हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा चौथी का है। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 17/2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको हम बता दें कि 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। चलिए, आज हम पाठ 10 देखेंगे। पाठ 10 क्या है? यह कदम का पेड़। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? इसका अति लघु उत्तरीय पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहा है? बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चा माँ के साथ कन्हैया का खेल खेलना चाहता है। प्रश्न क्या था? बच्चा माँ के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चा माँ के साथ कन्हैया का खेल खेलना चाहता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए। कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया बनना चाहता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? दिए गए वाक्यों में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया है इसमें हमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटकर लिखना है। वाक्य क्या है देखिए। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का है बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो अब हमें यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांट के लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार शब्द कौन से हैं? वही, मैं, बंसी, तुम्हें, जिसमें ये बिंदी लगी हुई है ऐसी, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार। और अनुनासिक में ये ऐसी आहा की मात्रा लगी हुई है, आहा, तो ये अनुनासिक शब्द है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? बांसुरी, अम्मा, ये क्या हो गया? आपके अनुनासिक शब्द। तो आपको हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांट के बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया? लघु उत्तरीय प्रश्न है। पाठ के अनुसार कृष्ण की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? तो उत्तर हो जाएगा जो पाठ है उस पाठ के अनुसार हमें कृष्ण की बांसुरी बजाना, चुपके चुपके आना, पत्तों में छिपना, पेड़ पर बार बार चढ़ना, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? अपनी माँ को मनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो आपकी माँ है, आप अपनी माँ को मनाने के लिए क्या क्या करते हैं वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपने शब्दों में लिख के बताएं। माँ को मनाने के लिए हम माँ से बार बार विनती करते हैं, हट करते हैं, किसी स्थान में छिप जाते हैं आदि। इस प्रकार से हम अपनी माँ को मनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनकी सूची बनाकर किसी एक पेड़ का चित्र बनाइए। तो देखिए हमारे आसपास पेड़ निम्न हैं। कौन कौन से? आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम, बरगद, बेर, कटहल, जामुन, नारियल। और आपको ये किसी भी जो आपके आसपास के पेड़ों के नाम लिख देंगे और किसी भी एक पेड़ का यहाँ पे चित्र बना देंगे। जैसे हमने ये आम के पेड़ का चित्र बना के बताया आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या कहा है? अगर आप माँ से रूठ जाते हैं तो आपको मनाने के लिए माँ क्या उपाय करती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अगर हम माँ से रूठ जाते हैं तो माँ हमें मनाने के लिए खिलौने, मिठाई, दूध, मलाई, शक्कर आदि वस्तु देकर मनाती हैं और हमें खिलाकर भी मनाने का प्रयास करती हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं, प्रश्न नंबर 8 नहीं, यहाँ पे सीधे मूल्यांकन 8 आ गया। मूल्यांकन 8 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है? माखन मिश्री कौन किसको देने की बात कह रहा है? उत्तर देखिए, माँ अपने बेटे को माखन मिश्री देने की बात कह रही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माँ अपने बेटे को माखन मिश्री देने की बात कह रही है। इस प्रकार आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 क्या कह रहा है?
साज सज्जा प्रतियोगिता में आप क्या बनना चाहेंगे? साज सज्जा प्रतियोगिता में आप क्या बनना चाहेंगे? उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका उत्तर देखिए, हम कन्हैया बनना चाहेंगे। साज सज्जा प्रतियोगिता में हम क्या बनना चाहेंगे? हम कन्हैया बनना चाहेंगे। इसके लिए हमें बांसुरी, मोर मुकुट, मोर पंख, धोती, माला आदि सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, माँ, नदी और पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 पंक्तियाँ लिखिए। आपको यहाँ पे माँ, नदी, पेड़, ये तीनों में से किसी एक पे 7 पंक्तियाँ लिखना है। तो हम आपको पेड़ पे यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। चलिए, पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें फल फूल देते हैं। पेड़ों से पर्यावरण हरा भरा रहता है। पेड़ों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ों से हमें जलाऊ लकड़ी भी मिलती हैं। तो इस प्रकार आप अपने आधार पे यहाँ पे तीनों में किसी पे भी 7 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे पेड़ पे लिख के बताए। इस प्रकार ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हुआ। इसकी प्रश्नोत्तरी आपको हमने बताए। यदि बच्चों इस पार्ट की प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।